नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की गिनाई उपलब्धियां। के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जी, जयपुर के सांसद रामचरण जी बोरा, जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर जी, मैं माननीय राम कुमार जी वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आज आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने का श्रम करें। मित्रों, आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज राजस्थान का 2023 विधानसभा का चुनाव का प्रचार समाप्त हो जाएगा और 3 दिसंबर को मतगणना होने वाली है। मैं विगत 6 महीनों से राजस्थान में संगठनात्मक और चुनावी काम के लिए मेरा दौरा हुआ है। पूरे राजस्थान का दौरा कर मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। पूरी राजस्थान के हर कोने में जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया हुआ है और हर क्षेत्र में विफल और नाकाम कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा लगभग 9000 किलोमीटर चली। हर गांव दानी में हमने लोगों का संपर्क करने का प्रयास किया। 200 विधानसभाओं तक पहुंचे और करीब करीब हमारे चुनाव अभियान में कल रात तक अंदाजन 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान ने हमेशा मोदी जी के साथ खड़ा रहकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। 2014 और 19 दोनों चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में देकर मोदी जी के प्रति अपना विश्वास हमेशा राजस्थान की जनता ने प्रकट किया है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है। मैंने कई बार आम सभाओं में कांग्रेस से सवाल किया मगर मुझे जवाब नहीं मिला कि जब केंद्र में आपकी सरकार थी 10 साल तक 2004 से 14, तब आपने राजस्थान के लिए क्या किया। उसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि ग्रांट इन एड और डिवैल्यूएशन फंड का अगर टोटल करें तो
2004 से 14 तक 2 लाख करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया था। मतलब 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 2 लाख करोड़ के सामने 9 साल में 8,70,000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का काम किया है, लगभग 4.5 गुना। और इसके साथ साथ 7 लाख करोड़ के और काम जो केंद्रीय प्रोजेक्ट के रूप में, जैसे नेशनल हाईवेज हैं, रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन है, नई रेलवे लाइन बिछानी है, 6,000 करोड़ के खर्चे से कोटा में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाना है, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ हवाई अड्डे शुरू करना हो, बीकानेर में 1,000 मेगावाट का सौर पार्क, जैसलमेर में 800 मेगावाट का सौर पार्क, बडला सोलर पार्क फेज 3 5,000 मेगावाट और लगभग 5 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, नल से जल, आयुष्मान भारत योजना, शौचालय, मुफ्त अनाज, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिट हमने पहुंचाए हैं। राजस्थान सरकार ने 5 साल में सबसे खराब स्थिति अगर किसकी रही है तो महिलाओं की रही है, दलितों की रही है। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के ढेर सारे मामले राजस्थान में अब देखने को मिलते हैं और गहलोत सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर। ये 5 साल में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुरा, जयपुर सुनियोजित दंगे हुए। दंगाइयों पर कोई कठोर कार्यवाही राजस्थान सरकार की ओर से वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण नहीं हुई। और उदयपुर में कन्हैयालाल तेली, भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि, जयपुर में मनु वैष्णव, बांसवाड़ा में गौरांग भट्ट, ढेर सारे नृशंस हत्या के केस भी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कोई प्रकार की कठोर कानूनी कार्यवाही के बगैर लटके हुए नजर आते हैं। सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर घुमाया, अलवर में शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से तोड़ दिया, कठुमर में गौशाला पर बुलडोजर घुमा दिया। ऐसे कई सारे तुष्टीकरण के विकृत मामले राजस्थान सरकार से देखने को मिले हैं। महिलाओं पर दुष्कर्म की बात करें तो 5 साल में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए हैं। 35,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हुई, 15,000 से ज्यादा कम वय की बच्चियों पर दुष्कर्म की घटनाएं हुई और प्रतिदिन 19 बलात्कार के मामले राजस्थान में सामने आए हैं। देश भर के जो बलात्कार के मामले हैं उसमें से राजस्थान में 22% बलात्कार के मामले हैं और यहां तक कि अब दरोगा भी बलात्कार के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं। फिर भी अशोक गहलोत सरकार का पेट का पानी नहीं हिलता है। ये महिलाओं का गुस्सा हम जहां जहां गए वहां हमें दिखाई पड़ा है और महिलाएं एकजुट होकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के साथ नजर में आती हैं। कांग्रेस की भ्रष्टाचार, लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि जयपुर में
अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार शाम को प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोजित रोड शो में शिरकत की। सभी राम भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, आपका रास्ता और आसान होगा। आप भाजपा के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दीजिए। सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह में परसों ही चुनाव होने जा रहा है 25 को। श्रीमती नीरजा शर्मा राजाखेड़ा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। श्री गिरिराज मलिंगा बाड़ी से, श्री चरण कुशवाहा धौलपुर से और श्री सुखराम कोहली असेड़ी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से कहूंगा, दिखाता है जनता जनार्दन का आशीर्वाद कि 25 प्राप्त होगा और जब राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे यानी 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होंगे तो सभी विरोधियों की जमानतें आपके आशीर्वाद इस विधानसभा चुनाव प्रचार का भक्तों को लेकर के अंतिम दिन है। सहयोग है, कल एक दिन आप सहमत है तो मेरे साथ बोलेंगे भारत होगा घर में जाकर के हर एक मतदाता को जयपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया और बुलडोजर से उनका स्वागत किया गया। बता दें कि उनके रोड शो में लोगों का हुजूम काफी देखने को मिला। वहीं राजस्थान में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां आज प्रचार के अंतिम दिन जनता को भरपूर लुभाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम इस बात का एहसास कर सकते हैं। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई लाइनें, नई नई ट्रेन आ रही है। वंदे भारत ट्रेन वर्ल्ड क्लास ट्रेन के रूप में आज जानी जा रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, आज वह सार्थक हुआ है, सफल होता हुआ दिखाई दिया है। भाइयों बहनों, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, कहीं एम्स, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना हो या गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का कार्य पिछले 9 वर्षों में हमने देखा है। विकास भी हो रहा है और गरीबों के कल्याण के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन जाना, 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बन जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना। भाइयों बहनों, 7 करोड़ गरीबों को हर घर नल की योजना के साथ जुड़ जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर हो जाना, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए उनके खाते में आ जाना। ये नए भारत की तस्वीर है, जहां पे योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, महिलाओं के लिए है, समाज के हर तबके के लिए है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और मोदी जी ने इसके लिए नारा दिया,
सबका साथ, सबका। लेकिन कांग्रेस नारा क्या देती थी? देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यही तो कांग्रेस कहती थी, और कांग्रेस ने यही किया। देश को समस्याएं दी, आतंकवाद की समस्या दी। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का समाधान किया। कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं से उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान दिया। भाइयों बहनों, कांग्रेस देश की समस्या है और भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। हम सबको समाधान के मार्ग पर आगे बढ़ना है, और समाधान कांग्रेस चाहती तो आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप थोड़ा सोचिए, सनातन धर्मावलंबियों को इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? हमारे यहां संबोधन राम राम का होता है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ होता है। अंतिम यात्रा भी राम नाम कहकर के ही निकलती है। भाइयों बहनों, राम को गाली दी जाती है, कृष्ण को गाली दी जाती है। ये कांग्रेस के लोग देश के इतिहास को इसी तरीके से कलंकित करते रहे हैं। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, आज केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अब 22 जनवरी 2024 की तिथि भी तय हो गई है। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। आप में से इस धौलपुर जनपद से, राजाखेड़ा से कितने लोग हैं जो अयोध्या आने के इच्छुक हैं? यानी सभी राम हैं। तो भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, आपका रास्ता और आसान होगा। आप भाजपा के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह में परसों ही चुनाव होने जा रहा है 25 को। श्रीमती नीरजा शर्मा राजाखेड़ा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। श्री गिरिराज मलिंगा बाड़ी से, श्री चरण कुशवाहा धौलपुर से और श्री सुखराम कोहली असेड़ी से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे? भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से कहूंगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा, और 25 यानी 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होंगे, ये सभी प्रत्याशी आपके आशीर्वाद से जीत करके जयपुर जाएंगे, और 22 जनवरी के बाद कोई तिथि तय करके इन राम भक्तों को लेकर के लोग अयोध्या का दर्शन करने भी आएंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बता दें कि राजस्थान में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी धौलपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने बीजेपी पार्टी की अनेक उपलब्धियां गिनवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।